एक बार लता अपने मायके से ससुराल आ रही होती है। वो सुंदर से कपड़े और गहने पहने हुई थी। वहीं पास में रास्ते के किनारे एक बरगद का पेड़ था, जिस पर एक चुड़ैल रहती थी। अरे वाह, कितनी अच्छी परफ्यूम की खुशबू आ रही है। इस समय कौन आया होगा इस रास्ते पर? जो भी है, चलो एक बार चलकर देखा तो जाए। अगर खुशबू इतनी अच्छी है तो इंसान कितना अच्छा होगा। क्या पता अच्छा शिकार हाथ लग जाए। चुड़ैल पेड़ से उतरकर वहीं छुप कर खड़ी हो जाती है। लता जैसे ही उसके सामने से गुजरती है, चुड़ैल उसे खुशबू की दीवानी हो जाती है। शिकार तो अच्छा है, पर मैं इसे मारूंगी नहीं, वरना यह परफ्यूम मुझे कैसे मिलेगा। अब कैसे भी मुझे इसके साथ साथ घर तक जाना पड़ेगा। चुड़ैल धीरे धीरे लता के पीछे पीछे चलने लगती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। लता घबराती हुई वहीं 2 पल ठहर जाती है। तभी चुड़ैल भी उसके पीछे रुक जाती है। लता डर के कारण पीछे पलट कर नहीं देखती। शायद मेरा वहम है, मुझे चलना बंद नहीं करना चाहिए। चल बेटा लता, घर पहुंच जल्दी। बड़ा ट्रक भरकर गहने जेवरात पहनकर आने थे ना, अब भुगत। लता अब डर के कारण तेज तेज चलने लगती है, तो उसका पीछा करते करते चुड़ैल भी तेज चलने लगती है। अब लता को पैरों की आहट ज्यादा आने लगी थी। लता के पसीने छूट रहे होते हैं। अच्छा बेटा, मुझसे बचने के लिए भाग रही है ना? देखती हूँ कैसे बचकर निकलेगी तू। आगे आगे लता भागती है, पीछे पीछे चुड़ैल भागती है। फिर चुड़ैल को ऐसा लगता है कि कहीं लता डर के मारे मर गई तो उसे वह परफ्यूम कभी नहीं मिल पाएगा। उसने एक तरकीब निकाली। अचानक से चुड़ैल एक औरत का रूप लेकर भागने लग जाती है। अरे बहन जी, सुनो तो, सुनो तो। लता उसकी आवाज सुनकर रुक जाती है। मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे काम की ज़रूरत है। कृपा करके मुझे काम दे दो अपने घर में, तो मेरा भला हो जाएगा। तो अभी तुम ही मेरे पीछे पीछे भाग रही थी क्या? हाँ, आप भले घर की लगी तो मैंने सोचा आपसे कुछ मदद मिल सकती है, पर आप तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कब से आपको आवाज़ दे देकर तो मेरा गला ही खराब हो गया। आपने तो डरा ही दिया था मुझे लगा कोई चोरो चक्का है मेरे पीछे। अच्छा चलो, अभी रात काफ़ी हो गई है। लता उस चुड़ैल को अपने घर लेकर चली जाती है। लता उसे गेस्ट रूम में रुकने को कहती है और सोने चली जाती है। आधी रात को सबके सोने के बाद वह चुड़ैल के रूप में आ जाती है और लता के कमरे में चुपके से घुस जाती है और तैयार होने लगती है। I've been drinking more alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Now did you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banga. Did you check on me? पर उसे लाख ढूंढने पर भी परफ्यूम नहीं मिलता। चुड़ैल यहाँ वहाँ हाथ मार के वापस सबके उठने से पहले अपने रूम में चली जाती है। अब अगली सुबह। अरे उठ गई तुम? पर यह घूंघट क्यों किया हुआ है? चुड़ैल क्योंकि अपने असली रूप में होती है तो वह बहाना बनाने लगती है। वो हमारे यहाँ दिन में ऐसे ही रहा जाता है, इसलिए बस। चलो कोई नहीं। अच्छा, मैंने तेरे लिए कुछ कपड़े निकाले हैं, ये लो और तैयार होकर रसोई में आ जाओ, नाश्ता बनाना है। चुड़ैल जैसे लता को तैयार हुआ देखती, वैसे ही वह भी तैयार होकर घूंघट करके रसोई में आ जाती है। अरे मालकिन, आपका परफ्यूम का सेंट बहुत अच्छा है। खुशबू बड़ी दूर तक जाती है। भाई साहब तो आपके इर्द गिर्द ही घूमते रहते होंगे। अरे बस भी करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास बहुत सारे परफ्यूम हैं, तू भी ले लेना एक। जैसे ही चुड़ैल को परफ्यूम मिलता है, वो बहुत खुश हो जाती है। दोपहर में लता अपने मुंह पर फेस पैक लगाती है और सोफे पर आराम करने लगती है। अरे सुन, जरा एक कप कॉफी तो बना दियो मेरे लिए। कॉफी पीकर शायद लोग सुंदर बन जाते हैं, तभी बड़े लोग कॉफी ज्यादा पीते हैं। क्यों ना मैं भी पीकर देखूं? चुड़ैल कॉफी बनाकर लता को देती है और साथ में खुद भी सेम कप में कॉफी पीने बैठ जाती है।
जिस तरीके से लता बैठी होती है, चुड़ैल भी उसे कॉपी करने लगती है। हर दिन चुड़ैल लता की तरह तैयार होती। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक रात ऐसे ही। मैं बाजार जा रही हूँ, साहब घर आए तो उन्हें चाय नाश्ता दे दियो। चुड़ैल के पास अब समय ही समय था। वह भी इसी फिराक में कब से थी। आज सही समय है, क्यों ना उसके कमरे में जाकर गहने कपड़े और अपना मनपसंद परफ्यूम ले लूं। चुड़ैल फटाफट लता के कमरे में घुसकर सारा सामान लेकर अपने कमरे में रख लेती है। कुछ ही देर में लता का पति आ जाता है। चुड़ैल बिल्कुल लता के भेष में तैयार होकर घूंघट करके उसके पति के सामने आती है। अरे लता, आज तुमने भी उस लड़की की तरह घूंघट किया हुआ है। क्या चक्कर है? कहीं तुम्हें फिर से नई बहू बनने का शौक तो नहीं लग गया? अरे वाह, इसने तो मुझे बिल्कुल नहीं पहचाना। लगता है मेरे हाव भाव भी बिल्कुल लता की तरह है। हाँ, वो बस ऐसे ही। आज मेरा मन किया तो मैंने कर लिया। आपको अच्छा नहीं लगा क्या? अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं जा रहा हूँ आराम करने। लता का पति अपने कमरे में चला जाता है। इसका खुद का पति नहीं पहचान पाया तो कोई और क्या पहचानेगा। क्यों ना मैं यहाँ हमेशा के लिए रुक जाऊं और इस लता का ठिकाना लगा दूं। चुड़ैल घर के बाहर कुछ दूर बैठ जाती है। वही लता का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद लता उस रास्ते पर आती है। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? अच्छा, शायद बैग लेने आई होगी। तू मेरा कितना ध्यान रखती है। तभी चुड़ैल से अपने जादू से उड़ाकर जंगल में ले जाती है। अरे तू पागल हो गई है क्या? ये क्या हरकतें कर रही है और मुझे यहाँ इतनी जल्दी कैसे ले आई? चुड़ैल अपना घूंघट खोलती है। क्योंकि मैं एक चुड़ैल हूँ और कुछ भी कर सकती हूँ। लता बन के दिखाऊं? एकदम से चुड़ैल लता का रूप ले लेती है और जोर जोर से हंसने लगती है। लता यह सब देखकर दंग रह जाती है और फिर चुड़ैल अगले ही पल अपने असली रूप में आ जाती है। फिर चुड़ैल लता को घने जंगल के अंदर बनी भूतिया गुफा में छोड़ आती है और खुद लता का रूप लेकर उसके घर में रहने लगती है।